हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज हमारे बीच में दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लाइफ में शायद कितनी ही प्रॉब्लम्स आई। मतलब मैं इनकी स्टोरी सुनने के बाद आई फील सो इमोशनल एंड एट द सेम टाइम आई फील सो प्राउड, बिकॉज ये वो दो स्टूडेंट्स हैं जिनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन प्रॉब्लम से ऊपर उठ के आज फाइनली दोनों सरकारी अफसर बने हैं। और इन्होंने अपने सपने नहीं, पर अपने साथ साथ अपने घर वालों के भी सपने पूरे करे हैं। और फाइनली जो हमारे बीच में होता है ना, वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास वाला कीड़ा, ये आज वो दो लोग हैं जो अपनी फैमिली को उस कीड़े से बाहर निकाले। तो गाइस, आई एम सुपर प्राउड अनाउंसिंग कि भाई ये दो लोग आज हमारे बीच में हैं। द वन इज विक्रांत सिंह एंड द अदर वन इज हर्ष यादव। तो आज इन दोनों से इनकी स्टोरी समझेंगे और एक बहुत ही इमोशनल चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। तो लेट्स वेलकम बोथ ऑफ देम, हर्ष यादव एंड विक्रांत सिंह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विक्रांत, सबसे पहले मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहता हूँ। और आपने कौन सा एग्जाम क्रैक करा है, बस ये बताइए आपको कौन सा बैंक मिला है। सो मैंने आईबीपीएस 2023 क्लियर किया है, आईबीपीएस पीओ। और मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है उसमें, विच इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज वो मेरा सेकंड प्रेफरेंस था कैनरा बैंक के बाद। अच्छा, हर्ष आपको कौन सा बैंक अलॉट हुआ है। सर मेरे को भी यूनियन बैंक अलॉट हुआ है सर। अरे क्या बोथ कलीग्स। सो सबसे पहली बात ये ओ, कि मैं विक्रांत आपकी बैक स्टोरी सुनना चाहता हूँ, बिकॉज यू टोल्ड मी योर बैक स्टोरी। तो वो एक चीज होता है ना जो बच्चों के मन में हमेशा होता है कि भैया हम तो स्कूल टाइम से कभी अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे या कॉलेज में हमारे कभी अच्छे नंबर नहीं आए। तो विक्रांत गाइज आपके सामने एक एग्जाम्पल है जो आज अपनी स्टोरी खुद बताएगा आपको। तो विक्रांत बताओ, आप कैसे स्टूडेंट थे बचपन से। सबसे पहली बार 10th और 11th और 12th में इतना बंक किया मैंने स्कूल्स को ना, लाइक मैं लिटरली मैं स्कूल्स में नहीं होता था, मैं बाहर प्ले ग्राउंड्स में या तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं bunk करके चले जाते थे। और यही चलते रहा 12th में। और 12th में मेरे जो मार्क्स आए थे मैथ्स में वो 35 थे आउट ऑफ 100, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड में ना पासिंग मार्क्स होता है। और 35 मार्क्स आपको मिलते नहीं है, आपको ग्रेस मार्क्स देके पास किया जाता है कि भैया आप जाओ यहाँ से, आपके जैसा बच्चा नहीं चाहिए हमको। और उसके बाद फिर अच्छा वो भी मैंने साइंस से किया था। सो मुझे लगा कि यार यार साइंस समझ में नहीं आ रहा, इंजीनियरिंग तो हो नहीं पाएगी, ना तो बीएससी हो पाएगा, उतना तो दिमाग है नहीं हमारे पास, क्योंकि मुझे हाँ। फिजिक्स में भी 35 मार्क्स थे और मैथ्स में भी 35 मार्क्स थे। ठीक है, अब वहां से हम जंप करते सीधा बीएमएस में, कॉमर्स बैकग्राउंड, अब सीधा कॉमर्स में चले गए। हम्म। तो पहले सेमेस्टर में 2 केटी लगती है सीधे सीधे अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंट्स का भी पढ़ा ही नहीं था। हम्म। ठीक है, पहले सेमेस्टर में 2 केटी लगती, घर में बताया नहीं, दोस्त लोग जो थे उनसे फीस लेके पकड़ दी। अच्छा, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। अब ग्रेजुएशन में मेरे जो मार्क्स आए थे वो मुझे पता नहीं था कि सीजीपीए से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ओके, सो मेरे जो रियल मार्क्स थे वो थे 49.97%, जो कि मुझे इनएलिजिबल बनाता है कैट एग्जाम्स के लिए और सीटी, जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी एमबीए एग्जाम्स है सबके हम्म। लिए मैं इनएलिजिबल था। और ये बात मुझे पता नहीं थी, मुझे लगा कि मैंने कोई तो भी एक नंबर उठाया था सीबीएसई बोर्ड का सीजीपीए से परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए, और मैंने उसको 51% कर दिया था। अब मैंने सीईटी क्रैक किया, मैंने क्रैक और कैट भी क्रैक किया। सो मुझे आईएम्स के लाइक एक आईएम्स का कॉल आया था, एक बेबी आईएम का कॉल आया था, आईएम अमृतसर का कॉल आया था मुझे। मैं वहां पे गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहां पे वो इंसान मुझे, जो इन्विजिलेटर जो थे, वो बोलते भाई तू तो इनएलिजिबल है, तू यहाँ पे पहुंच कैसे गया। मैंने बोला क्या बात कर, मेरे 51% है, मैं कैसे, लाइक इट वाज सो बैड फॉर मी, लाइक आई वाज डिप्रेस लाइक। और ये 2020 की बात है, क्योंकि उस टाइम में कोविड भी चालू था, सो बहुत सारी चीजें थी। घर पे आया, लाइक जब मैं वहां से आ रहा था तो वो सर ने मुझे बोला कि भाई तू पहुंच जाएगा ना, सुसाइड विसाइड तो नहीं कर लेगा भाई, रास्ते में पहुंच जाएगा ना घर पे। मैंने कहा कि हाँ यार पहुंच जाऊंगा, जबकि अंदर से तो रो रहा हूँ मैं, सब कुछ हो रहा है। घर पे आया, बताया, फिर हमने लाइक एक सोल्यूशन, आप अगर एज ए ह्यूमन बीइंग आप एक इंस्टिंक्ट होता है कि आप सोल्यूशन क्या है, इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है। सो हम्म। आईबीपीएस एक एग्जाम निकल के आया, बट लोगों ने बोला कि अरे यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरा मैथ्स इतना वीक है एंड ऑल दैट, बट सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया। सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड माय फैमिली। हर्ष भी पता है, स्टोरी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मैं जानता हूं, बिकॉज उससे लगातार स्टूडेंट बहुत टच में रहते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट के मन में यही डर रहता है कि भैया मैं तो कभी स्कूल में अच्छा बच्चा ही नहीं था। मतलब स्कूल में आई वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, मैथ्स कभी पढ़ा नहीं, तो भैया मुझसे तो बैंक नहीं निकलेगा। तो गाइज आप सब लोगों के लिए विक्रांत यहाँ पे इज अ सुपर्ब एग्जाम्पल। नॉट इन द सेंस कि इसने एग्जाम निकाला, बट इन द सेंस कि इसको पता था कि दैट ही इज नॉट अ ब्राइट चाइल्ड फ्रॉम अ वेरी स्टार्ट। वही 10th 12th में भी बता रहा है, 35 नंबर आते थे मैथ में, फिजिक्स में। वहां से अपनी जर्नी को उठाना, भाई खुद को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके आगे जाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। जो हमेशा बोलते हैं कि यार आपका रिजल्ट मैटर नहीं करता, बट आपकी प्रोसेस डिफाइन करती है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। एंड विक्रांत, आई एम सुपर प्राउड, बिकॉज आज यहाँ से आपसे बात करके इट आई फील सो ऑनर्ड दैट एक ऐसा स्टूडेंट हमारे सामने है जो इन चीजों से डरा नहीं या रुका नहीं। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड सुपर ग्लैड। और इसमें मैं आपके फैमिली का भी इमोशन समझना चाहता हूँ, उस दिन क्या फीलिंग थी जिस दिन रिजल्ट आया विक्रांत। ओके, सो फैमिली में एक फीलिंग थी कि लाइक अगर बच्चा घर में बैठा है बिना जॉब के, पहले एमबीए कर रहे थे तो फैमिली ये बताती कि एमबीए करने जा रहे हैं इसलिए बैठा है लाइक एक साल, बट वो नहीं हो पाया तो फैमिली क्या बताए, क्योंकि एमबीए तो हो नहीं सकता था। लेकिन तो भी उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जितना मुझे खुद पे विश्वास नहीं था ना, उतना उससे ज्यादा मेरी फैमिली को था। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, लाइक मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा इंटरव्यू पुणे में था। मेरे
इंटरव्यू के लिए मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ में गई थी, सो इट वाज लाइक अ वेकेशन फॉर अस। ठीक है, तो हम वहां पे घूमे, लाइक शनिवार वाड़ा जितने भी हिस्टोरिक प्लेसेस थे हम्म। हम वहां पे घूमे, फिर उन्होंने मुझे कैब से मेरे इंटरव्यू वेन्यू पे छोड़ा, दे वेटेड एंड देन वी केम बैक। सो एक प्रेशर उन्होंने यही बिल्डअप होने दिया मेरे ऊपर, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑफकोर्स वो कभी ना कभी तो बोलेंगे, क्योंकि पेरेंट्स आपको मे बी वो चिंता तो करते, बस वो आपको ना गरीब नहीं देखना चाहते आगे। यस। सो बस यही एक होता है कि भाई ये सेटल हो जाए बस थोड़ा सा। जब रिजल्ट आया तो वो कैसा इमोशनल मोमेंट था? मेरी मम्मी रोने लगी और मेरी भाभी रोने लगी, दोनों जन रोने लगे। और फिर उन्होंने फिर फटाक से पापा और फिर मेरे भाई को कॉल किया, और फिर वो दोनों जन लीव लेके फिर वो लोग घर पे आ गए। लाइक उस दिन कोई जॉब पे नहीं गया, सबने सेलिब्रेट किया। क्या तो बात। इट वाज लाइक सरियल, इट इट वाज। फील्स सुपर्ब, इट फील्स सुपर्ब। एंड हर्ष, व्हाट अबाउट यू? कैसा था घर पे माहौल, कैसा था जब रिजल्ट आया? सर मैं तो सर उस दिन पापा के साथ था। मम्मा को बोला था कि घर जाके चेक करेंगे साथ में रिजल्ट, पर वो स्ट्रेस एंजाइटी इतना हो गया कि अभी खोल लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या हुआ क्या हुआ। फिर हाँ। पापा के साथ चेक किया तो उसमें देखा कि यूनियन बैंक अलॉट हुआ है, सिलेक्शन हो गया। तो फिर दोबारा चेक किया, मैंने कहा गलत तो नहीं डाला है। मैंने फिर नाम वगैरह डिटेल्स देखी। फिर पापा बहुत खुश थे, पापा बड़ा इमोशनल हुए। फिर मम्मी को कॉल लगाया तो मम्मी कह रही मजाक तो नहीं कर रहा, अप्रैल फुल बना रहा है मेरे को तू। मैंने कहा नहीं नहीं, सच में हो हाँ, गया है। फिर मम्मी को तब विश्वास हुआ, फिर मम्मी भी थोड़ा इमोशनल हो गई और पापा बहुत प्राउड फील कर रहे थे उस दिन। एब्सोल्युटली। देखिए आप, मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि हमारे घर वालों ने इतना सब कुछ कर दिया है ना हमारे लिए, कि ये इमोशन पता है उसके लिए बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज उनको फाइनली ऐसा लगता है कि यार अब हम ये बता पाएंगे कि यार हम हर्ष के पापा हैं या हम विक्रांत के पापा हैं। ये मुझे पता है ये इमोशन, बिकॉज जिस दिन हुआ था ना मेरा सिलेक्शन, उस दिन मेरे पापा के आंखों से तो मैंने फर्स्ट टाइम आंसू देखे थे। पर उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन बोली थी जो मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। उन्होंने बोला था कि अब हम ऑफिसर बन गए। तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि तू ऑफिसर बन गया, उन्होंने बोला था अब हम ऑफिसर बन गए, अब पूरा परिवार अब ऑफिसर है। तो वो इमोशनल, बहुत इमोशनल मूवमेंट होता है। चलो, बहुत सुपर कि आप दोनों फाइनली सेटल हो गए हो लाइफ में। तो अब मैं बस ये चीजें पूछना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें जो अब स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बॉदर करेंगी या कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सबसे पहली बात ये, आप दोनों से सजेशन लेना चाहता हूं मैं कि क्या आप दोनों ने कभी कोई पेड कोर्स लिया था या दोनों ही फ्री में यूट्यूब से या कहीं और से पढ़ाई कर रहे थे? और अगर कोई पेड कोर्स लिया था तो कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? हर्ष, पहले आप बताइए। सर मैंने सर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था सर, वहां से सर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर। मैं क्वांट्स के लिए सर मैंने आशीष सर को फॉलो किया था, हम्म। और रीजनिंग में अंकुश लामा सर को। सर ओके। बाकी मैंने मॉक टेस्ट सीरीज परचेज की थी सर, दो, एक टेक्स्ट बुक की और एक सर स्मार्ट कीड़ा की। तो ग्रेट। यहीं से सर, इन्हीं से मैंने अपना सारा जर्नी किया है सर। अच्छा, ठीक है। और विक्रांत? नहीं, मैंने फ्री ऑफ लाइक मैंने यूट्यूब से ही सारी प्रिपरेशंस करी थी। और फ्री चैनल्स एक्चुअली बहुत सारे थे। लाइक एक चैनल है करियर डिफाइनर करके, हम्म। कौशिक मोहन सर का। सो आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, लाइक जिसकी बेसिक्स, लाइक मैं जैसे मैथ्स में बहुत वीक, तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था वो। और अंकुश लांबा सर को मैंने फॉलो किया था रीजनिंग के लिए। और इंग्लिश मेरी अच्छी थी क्योंकि मैंने बहुत सारे लाइक सीरीज देखे थे, सो वो एक इंग्लिश का टच एक अच्छा था, लाइक वोकैबुलरी और ये सारी चीजें मेरी पॉलिश थी उस वजह से। ठीक है, तो तो मतलब मैंने और आप कोई भी पेड कोर्स या फिर कुछ नहीं। कुछ नहीं लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे कितनी सही चीज देखने को मिल रही है कि दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अलग अलग छोरों से तैयारी करी, अलग अलग जगहों से तैयारी करी, दोनों अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी हैं। दोनों ने बहुत फेलियर्स देखे हैं, दोनों को सेम बैक अलॉट हुआ है, पर दोनों की स्ट्रैटेजीज कितनी अलग है। भाई, एक बंदे ने पेड कोर्स लेके पढ़ाई करी है, दूसरे ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करी है, जो दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो देख रहा है उनको ये समझना पड़ेगा कि कभी भी वो होता है ना, एक मोल्ड फिट्स ऑल नहीं होता, वन साइज फिट्स ऑल कभी नहीं होता। आज अगर मैं हर्ष को बोल देता कि फ्री में पढ़ लो, जो कि गलत नहीं है, बट हो सकता है हर्ष नहीं पढ़ पाता। या अगर मैं विक्रांत को बोल देता यार तुम ये पेड कोर्स ले लो और यही टीचर है जिनसे तुम्हें पढ़ना है, तो विक्रांत कहता है यार मुझे तो भैया समझ ही नहीं आ रहा। तो आपको चीजें ट्राई करनी है सबसे पहले। भाई, हो सकता है फ्री में आप बहुत अच्छे से पढ़ लो या हो सकता है पेड में बहुत अच्छे से पढ़ लो, बट एक आपको ट्राई जरूर करना है ज्यादा से। अच्छा, आप दोनों ने कभी कोई गाइडेंस के लिए कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करते थे? जैसे कोई नया स्टूडेंट आता है तो चालू करने से पहले उसको राइट गाइडेंस के लिए आपने कभी कोई चैनल फॉलो करा यूट्यूब पे? सर एक तो सर आपका ही चैनल था सर, स्टार्टिंग में जब किया था, अल्फा बैंकर आपका चैनल अच्छा। सर। और दूसरा सर कॉन्स्टेंट गाइड थे, उनको भी मैं काफी फॉलो करता था। तो हम्म। सर यहीं से मैंने अपना सारी गाइडेंस ली है स्टार्टिंग में, कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब्जेक्ट को कैसे टैकल करें, हम्म। कैसे क्या आगे तक पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। तो सर मैंने यहीं से देखा है सर। अच्छा, एंड विक्रांत? एक्चुअली मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के लिए तो लाइक ज्यादा वीडियोस नहीं देखे थे, बट यस, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ रहा था, सो मैंने जितने चैनल्स थे लाइक जीके के लिए मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे कि कुछ दिनों में जीके कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम्म। लाइक 60 डेज और 30 डेज। और हम्म। मैथ्स के लिए वही मैंने कौशिक मोहंती सर को फॉलो किया था, और अंकुश लांबा सर को मैंने इसलिए
फॉलो किया था, लाइक ये नहीं कि मुझे रीजनिंग करना था, उसे सीखना था, नहीं। उन्होंने एक बात बोली थी कि बिना अरिथमेटिक के भी किया जा सकता है, तो मुझे बस ना हम्म। वही सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बिना अरिथमेटिक के भी हो जाएगा। हाँ। और तो मतलब बाकी तो चार्ट लिया था पूरा यूट्यूब, मैंने ऐसा छान लिया हम्म। था कि क्या कहाँ कहाँ से क्या अच्छा मिल सकता है। बाकी एक हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है आपको, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, सो एक ना राइट। स्ट्रैटेजी पे नहीं आपको रहना पड़ता है, एक आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और आपके लिए बेस्ट क्या है ना, फिर वो सब कुछ एक गोल आपका बनता है कि हाँ ये आपके लिए बेस्ट पोर्शन है। अच्छा विक्रांत, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने अरिथमेटिक बोला, तो क्या आप अब आपका एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आपकी मैथ्स आप बोल रहे हो खुद ज्यादा ही खराब थी, तो मैं उस फील्ड में समझना चाहता हूँ वो बहुत कि ज्यादा। क्या बिना अरिथमेटिक पढ़े एग्जाम निकल सकते हैं या अरिथमेटिक पढ़ना जरूरी है अब एग्जाम निकालने के लिए? लेट्स से अभी मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, सो आई थिंक अब मैं बेस्ट एग्जांपल हूँ कि मैं बोल सकता हूँ अभी, ठीक है, मैं क्रेडिबल उस चीज के लिए। मुझे एक भी अरिथमेटिक का टॉपिक नहीं आता, एक भी, अच्छा। अब तक। हाँ, इनफैक्ट मुझे अब तक एचसीएफ निकालना भी नहीं आता है, मुझे एलसीएम निकालना भी कुछ दिन लाइक लाइक 6 महीने पहले आता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। हम्म। और एचसीएफ निकालना भी मुझे नहीं आता था उसका, एटलीस्ट मुझे बाद में तो फॉर्मूला भी मालूम, लाइक वो क्या होता है उसका फुल फॉर्म जो होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो मुझे बाद में मालूम पड़ा था। लेकिन अंकुश लांबा सर ने बहुत अच्छी चीज बोलते थे कि एक चीज जो आपकी देखो, एक तो आपकी कोर कंपैटिबिलिटी होती है, ठीक है, तो वो मेरे लिए इंग्लिश थी, ठीक है। अब जो मेरा स्ट्रेंथ था ना वो मेरा रीजनिंग था, तो मैंने स्ट्रेंथ को ना मेरे कोर कंपेटिबिलिटी तक लेके जाना था, और जो मेरा एवरेज था उसे मुझे ऊपर लेके जाना था, और लाइक कि मैं अपने हम्म। एवरेज को स्ट्रॉन्ग तक लेके जाऊं, और मेरे वीक को जो है वो उससे मैं एवरेज तक लेके जाऊं, राइट। और जो मैं नहीं टच करने वाला उसे मैं छोड़ दूंगा, हम्म। क्योंकि जो चीज नहीं आ रही है उस पर आपको स्ट्रेस करके फायदा नहीं, क्योंकि 10 साल आपको जब एजुकेशन सिस्टम ने दिया था अरिथमेटिक पढ़ने के लिए, तब तो आपने पढ़ा नहीं, तभी 6 महीने में भी कुछ नहीं होने वाला है वो। हाँ। लाइक ये मेरे लिए था, ये सबके लिए नहीं हम्म। बोल रहा हूँ कि सब लोग छोड़ के बैठ गए, सब लोग चले गए, ऐसा नहीं हम्म। होना चाहिए। बट यस, बिना पढ़े हो सकता है, क्योंकि जो मेंस का जो पैटर्न है और जो आईबीपीएस पीओ का जो पैटर्न है, इसमें तो हो सकता है। बाकी क्लर्क के लिए मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा क्लर्क एग्जाम नहीं निकला था, सो हम्म। मे बी वहां पे नेसेसरी होगा बाकी, लेकिन पीओ के लिए नहीं नेसेसरी है। जब पीओ में भी तो अरिथमेटिक इतना ज्यादा आता है, हुआ कि मतलब तूने बस ऐसा करा कि क्वांट में बस कट ऑफ निकले और बाकी सब में अच्छा स्कोर आए, ये स्ट्रैटेजी थी? नहीं, लाइक एक्चुअली ये था ना कि जैसे इस साल का जो क्वांट का पेपर था वो बहुत खराब था, ओके, एंड आई वाज प्रेइंग कि बहुत हार्ड पेपर आए, आई वाज प्रेइंग कि बहुत हार्ड पेपर आए, एब्सोल्युटली। ताकि सबका जो वहां पे स्कोर है ना वो कम आ जाए। हम्म। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आप सोचेंगे कैसा पागल है, इसका मैथ्स भी खराब है और बोल रहा है कि सबसे हार्ड पेपर भी वही आना चाहिए मैथ्स का। हम्म। लेकिन उसमें ही तो गेम है, लाइक क्योंकि सबके लिए खराब जा रहा है, अब उसमें एक ना एक तो क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपसे बन जाएगा। हम्म। ठीक है, तो इस बार भी वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, लाइक वो जो क्रिकेट की जो स्ट्राइक रेट वाली डीआई थी ना, वो मेरी सॉल्व हो गई। और उसके हाँ। बाद मैंने 2 नंबर सिस्टम के भी, लाइक 2 नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे, 2-2 मार्क्स वाले, वो भी मैंने सॉल्व कर लिए। ठीक है, सो मैंने 10 मार्क का अटेम्प्ट किया और मेरे 10 मार्क पूरे आ गए मैथ्स में। हम्म। सो मैं इतना खुश था। और जो लोगों को मैंने देखा कि जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक हाँ। कर रहे हैं, क्योंकि मेरा वहां पे उस दिन मेरा दिमाग नहीं गया कि मैं यहाँ जाऊँ, अरे वो आता ही नहीं तो मैं वहां पे जाके मैं टाइम वेस्ट ही क्यों करता। हम्म। तो मैं अपने स्ट्रेंथ पे खेलता था, और आई थिंक वो मुझे ज्यादा बेनिफिट कर गया। ग्रेट यार, ग्रेट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो जनरली अभी यूट्यूब पे नहीं चल रही, बिकॉज सब ये बोल रहे हैं कि अरिथमेटिक जरूरी है। यहाँ पे हर्ष मैं तेरा भी पॉइंट सुनना चाहता हूँ कि क्या लगता है अरिथमेटिक जरूरी है या नहीं? सर मैंने तो सर सबसे पहले अरिथमेटिक ही किया था सर, क्वांट्स करने से पहले, क्योंकि सर मेरा क्वांट्स शुरू से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो ओके। सर मैंने उसमें था कि मैंने काफी वीडियोस देखे थे, तो उसमें कहा था कि अरिथमेटिक के बिना नहीं होगा। हम्म। तो वही चीज फिर मैंने कहा कि सब डीआई में भी अरिथमेटिक चाहिए और फिर मेंस में तो आने ही चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो हम्म। मैंने उसके लिए सबसे पहले अपना अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग किया, सर की हम्म। वीडियोस देख के, लेक्चर्स देख के। हम्म। उसके बाद सर फिर मैंने बाकी सब्जेक्ट, बाकी उस पे टॉपिक्स पे ध्यान दिया सर। सो हर्ष, दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? ये सर पहला ही अटेम्प्ट है यहाँ सर। यहाँ पे व्यूअर्स को एक और चीज बताना चाहता हूँ। हर्ष अपनी एज बताना, एज कितनी है तेरी? सर माई एज इज 20। 20। सर 20। तो देखो, यहाँ पे मैं ये वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ पता है आप लोगों को स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों को ना दो पोल्स दिखा रहा हूँ, दो पोल्स दिखा रहा हूँ कि एक बंदा जो एक्सपीरियंस लेके आता है और एक बंदा जो नया है। भाई ये बोल रहा है अरिथमेटिक जरूरी है, ये बोल रहा है जरूरी नहीं है। भाई ये बोल रहा है कि पेड लेना है, ये बोल रहा है फ्री में पढ़ना है। तो यहाँ पे आप पोल्स अपार्ट स्ट्रेटेजी समझ पाओगे और दोनों से हम समझेंगे, निचोड़ के निकालेंगे कि भाई पोल्स अपार्ट क्या होता है। भाई यही तो होता है भाई, अलग अलग लोग कितने अलग हो सकते हैं, तो भाई इतने अलग हो सकते हैं वो लोग। ये आज लाइव एग्जांपल चल रहा है हमारे सामने, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दो ऐसे लोग मुझे साथ में मिल पाए, बिकॉज यहाँ पे हम काफी चीजें आज एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। सो हर्ष, इट इज सुपर्ब कि तू आज यहाँ पे है, बिकॉज इट इज नॉट वेरी ऑफन कि हम 20 इयर्स ओल्ड को एक बैंक एग्जाम क्रैक करते देखें। बिकॉज बैंक एग्जाम यार मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड या कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी, मुझे लगता है माइंडसेट बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। तो 20 इयर्स में वो एक्सपीरियंस, वो माइंडसेट लाना बहुत जरूरी है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर फैमिली एज वेल। तो क्विकली मैं दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अब,
कि आप दोनों एट एन एवरेज कितना कितना टाइम देते थे स्टडीज में ऑन अ डेली बेसिस? तो स्टार्टिंग विद हर्ष, मतलब डेली आपने टोटल टाइम कितना दिया और उसमें आपका बाइफर्केशन क्या रहता था, मतलब जीके, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, इस टाइप से? सर मेरा सर स्टार्टिंग में तो सर मैंने जब स्टार्ट किया था तब तो सर मैं काफी स्ट्रेटेजी वीडियो देखी कि 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे टाइम अलॉट करो। तो सर मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया कि सुबह 5 बजे उठ के 3 घंटे ये पढ़ना है, मॉक टेस्ट देना है। लेकिन सर एक हफ्ते के बाद सर कुछ नहीं हुआ मेरे से, कोई भी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं जा रहा था, कोई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं हुई। तो वहां से सर एक बात समझ गया कि मुझे अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। तो फिर सर मैंने वहां से स्टार्टिंग से सर 4 घंटे किया, फिर इंक्रीज किया, फिर 6 घंटे पे गया, फिर लास्ट में सर 8 घंटा हो गया था। 8 घंटे मेरा कोर्स सेट डेली का निकल रहा था। उसमें यह था कि 1 घंटा मेरे को मॉक टेस्ट देना है बैठ के, ठीक बाकी है। 1 घंटा सर मैं इंग्लिश में एडिटोरियल पढ़ता था और सर बाकी उसके मीनिंग्स लिख लेता था। बाकी सर 3 घंटा मैं रीजनिंग और 3 घंटा क्वांट्स इन दोनों पे देता था सर। ठीक है, उसमें सर 3 और 3 पजल्स के लिए अलग 6 और टाइमिंग 2 8। 1 घंटा, और इसमें बाकी क्लासेस, उसमें क्लासेस पजल्स भी और सेल्फ स्टडी भी, कि अकेले क्लासेस? सर क्लासेस और सेल्फ स्टडी दोनों। दोनों, मतलब हाफ हाफ टाइम? हाफ सर हाफ। स्टार्टिंग में मैंने 2 महीने तक क्लासेस ली थी सर, उसके बाद मैंने क्लासेस बंद कर दी थी, बैच कंप्लीट करके फिर हम्म। सिर्फ सेल्फ स्टडी किया है सर फिर 4 महीने। तो उसमें क्या फॉलो करा? बुक्स फॉलो करे या जो उनका मटेरियल वो टीचर्स देते थे वही सॉल्व करा? नहीं सर, बुक बुक वगैरह कोई नहीं ली सर, सिर्फ मॉक हम्म। टेस्ट दिए, वहीं से प्रैक्टिस की सर। गाइडली का पीडीएफ बंडल लिया था तो वहां हाँ। से डेली क्वेश्चंस करता था सर। हम्म। आशीष सर की चेकलिस्ट आती है एक सुबह सुबह, तो हाँ। वो करता था मैं सोल्व, तो वहां से सर काफी प्रैक्टिस हुई। और हम्म। सर ऐसे ही मॉक टेस्ट दे दे के सर प्रैक्टिस की, स्पीड इंक्रीज की, अपना इंप्रूव किया सर सब्जेक्ट, और हम्म। सर यहीं से किया सब। सुपर यार, सुपर सुपर। अच्छा विक्रांत, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? ओके, सो एक कोई फिक्स ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं था। लाइक सुबह उठता था, फिर आराम से, फिर लाइक एक दो एपिसोड्स में ऐसा सीरीज था, क्योंकि वो मैं अपने बबल के लिए करता था, क्योंकि मुझसे ना रीडिंग नहीं हो पाती थी। ठीक हम्म। है, ऐसा नहीं कि मैं एंजॉय करता था, बट वो सबटाइटल्स के साथ में वो पढ़ा करता था, जिससे कि बहुत एक्चुअली ना वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। ओके। और उसके बाद फिर मैं अपने लेक्चर्स पे जाता था। फॉर एग्जांपल कि मेंस के पजल स्टार्ट कर दिए, वीडियो चालू कर दिया अंकुश हम्म। लंबा सर का, उनके साथ में हम्म। मैं उनकी स्पीड को ऐसा मैच करने की कोशिश किया करता था। अच्छा। और फिर उसके बाद तो फिर पूरे दोपहर भर में मैं करीब 3 से 4 मॉक देता था प्रीलिम्स के लिए। ठीक, अगर प्रीलिम्स की तैयारी करो तो प्रीलिम्स के लिए मैं करीब 3 से 4 मॉक्स देता था। और हम्म। मुझे कभी भी ना वो मॉक एनालिसिस कभी समझ में नहीं आता था। ठीक है, सो मेरा एक बिलीव था ना कि मैं जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ना उतने क्वेश्चन करूंगा, और जितने हाँ। सेक्शनल टेस्ट हो सकते हैं उतना करूंगा। और हम्म। ऐसा कोई घंटा नहीं था लाइक जिस दिन मैं सेटिस्फाई हो गया कि आज ठीक है, हाँ आज के लिए इतना बस है, तो उस टाइम पे मैं रुक जाता था, फिर अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करके फिर सो जाता था। तो एक जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाता था कि हाँ आज का ठीक है, रात में आज नींद आ जाएगी कि इतना मेहनत कर लिया। हम्म। और अगर नहीं लगता था कि नहीं हो पाया, तो फिर उस दिन तो मैं रात रात भर भी ऐसा पढ़ लेता और था। जीके के लिए क्या करा? जीके कब से स्टार्टिंग करा पढ़ना? ओके, जीके का ऐसा स्टोरी ना कि फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो, कि मैं जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था ना, फिर मैंने आपका वीडियो देखा। ठीक है, बहुत लेट मैंने स्टार्ट किया था, और मैं उस चीज को ना बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आप ना वो एक पैनिक एक रहेगा आपके दिमाग में कि आपने नहीं पढ़ा है। हम्म। ठीक है, सो मैंने वो आपने आप कहा था ना कि लाइक एक एक वीक को आपको निपटाना है, सो मैंने वीकली ऐसे पीडीएफ उठाए, फिर उसी को लाइक एक दिन में एक वीक किया, फिर अगले दिन में दूसरा वीक किया, फिर तीसरे दिन हम्म। में उन दोनों वीक को फिर रिवाइज किया, फिर उनका हम्म। टेस्ट दिया, फिर ऐसे ऐसे करके मैंने वो 20 दिन में उसको कंप्लीट किया था। और लकीली वो मुझे रिटेन रह गया, और मुझे हम्म। करीब 15 और 16 ऐसे कुछ मार्क्स आए हैं जीके में। बट आई वाज सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा उसे कम टाइम दिया था, और जो मेरा रिटर्न ऑन बट इन्वेस्टमेंट था वो बट यू बहुत अच्छा नाउ था। रियलाइज की वो एक गलती थी? हाँ, वो बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा गैम्बल था एक्चुअली वो। हम्म। और क्योंकि ना बच्चों को ना पहले नहीं समझ में आता है, वो ना तीन ही सब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग को लेके चलते रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है एक एग्जाम में, क्योंकि हम्म। आपका जो मार्क्स बढ़ाता है ना मेंस में, वो कभी रीजनिंग और मैथ्स आपको हेल्प नहीं करेगा मेंस में। वो आपका जीके, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव आपका जो मार्क्स है ना वो एब्सोल्युटली। पुश करते हैं। एब्सोल्युटली। एंड हर्ष, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? मतलब जीके पढ़ना कब से चालू करा? सर जैसे कि सर विक्रांत ने बताया, मैंने भी सेम मिस्टेक किया था सर। हम्म। मैं सोच रहा था स्टार्टिंग में प्रीलिम्स पे फोकस था कि प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करूंगा सर। जैसे मैंने आईबीपीएस क्लर्क दिया था, हम्म। तो उसका मेन था, तब मैंने जीएस स्टार्ट किया था पढ़ना सर। मैंने भी वीकली पीडीएफ से पढ़ा, फिर उसके बाद सर रिवाइज करने के लिए मंथली पीडीएफ पे गया हम्म। सर। फिर उसके बाद लास्ट में सर दोबारा जब पीओ का मेंस आया, तो मैंने बीच में छोड़ दिया था मेंस का रीजनिंग, वो जीएस। फिर हम्म। दोबारा मैंने उसको जीएस को पकड़ा, तो उसमें थोड़ा बहुत मेरे को रिटेन था कि हाँ 4 महीने का है, तो मैंने उसी को रिवाइज किया और 1 मंथ एक्स्ट्रा ऐड करके 5 मंथ का करके टोटल फिर उसके लिए गया था सर। एंड व्हाट वाज योर वैसे सर स्कोर? सेम मिस्टेक हो गया था सर, मेरे 10 मार्क्स आए थे सर जीएस में।
और अब किसी को ये रिकमेंड करोगे ये चीज जो खुद करी है दोनों लोगों ने? सर नहीं सर, सर उसको नो सर। जब एग्जाम दे के आया तो सोच रहा था कितना मिस्टेक कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो मार्क्स स्कोर कर सकता था मैं, उसमें यस, मैंने वो मिस्टेक किया सर। इसलिए मैं हर स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि ठीक है देखो, और ये मैं फिर बोलूंगा दोनों लोगों का गैम्बल था, या उस दिन आप लोगों के हाथ में सरस्वती कहीं बैठी होगी कि जो करा है वो सही हो गया, और डेफिनेटली। किस्मत के सहारे। बिकॉज देखो, एब्सोल्युटली विक्रांत ने बिल्कुल सही बात बोली है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जीके वो सेक्शन है जो आपको बोलता है ना गेम चेंजर प्ले करता है, जो हमें दिखता नहीं है पर वो एक्चुअली में वो गेम चेंजर सेक्शन है, बिकॉज वहां पे एक नंबर ऐसे और एक नंबर ऐसे आप अंदर या बाहर कर देगा वो आपको। और जी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको एक्चुअली में ज्यादा टाइम नहीं देना है, बट स्टूडेंट क्या सोचता है मैं आखिरी के 2 महीने पढ़ लूंगा, आखिरी के, मैं हमेशा बोलता हूँ आप 6 महीने पढ़ो जी के, डेली आधा घंटा भी दोगे तो भी काम बहुत है। बट ठीक है, वो पर ये दोनों ने बहुत बड़ी गलती करी है, और अच्छी बात यह है कि दोनों को रियलाइज हो रहा है कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बट आई एम हैप्पी कि ये चीज आपके सिलेक्शन के बीच में बाधा नहीं डाली इन्होंने। चलो ये बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट, हो सकता है आप लोगों के मन में भी जरूर होगा, कि लास्ट ईयर एसएससी ने अपना कैलेंडर निकाला और उसके साथ एसएससी ने बोला कि भाई अब तो हम बैंक का ही ऑलमोस्ट पैटर्न फॉलो करेंगे, भाई प्रीलिम्स टाइप का टीयर 1 रखेंगे, मेंस टाइप का टीयर 2 रखेंगे, तो उस एग्जैक्टली ऑलमोस्ट हम बैंक का पैटर्न फॉलो करेंगे। तो क्या आप दोनों में से कभी किसी ने बैंक के साथ एसएससी का फॉर्म भरने के बारे में सोचा या भरा था? सर मैंने सर एसएससी का जो लास्ट ईयर फॉर्म निकले थे सर, मैंने फिल किया था, बट सर मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि मैंने स्पेक्स वाली फोटो लगा दी थी। हम्म। तो उसमें यह था कि मेरा मन नहीं था एसएससी देने का, क्योंकि मेरे को हम्म। पता था उसमें कितना डिले होता है सर, 2.5-3 साल लग जाते हैं रिजल्ट आने में। और हम्म। सर एक ही एम था कि मेरा पीओ क्रैक करना है मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कोई वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए दूसरे एग्जाम की वजह से, एक ही फोकस होना चाहिए। तो सर उसमें मैं खुश भी था कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है सर। चल, मतलब फॉर्म भरने का मन करा, मतलब सोचा पर भरा नहीं, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट यू विक्रांत? एक्चुअली मैंने वो नहीं भरी थी, मैंने एसएससी सीपीओ की भरी थी। इसके पहले भी हम्म। मैं एसएससी सीपीओ एक्चुअली दे रहा था। हम्म। बट थिंग इज कि मैं एक बार उसमें मेडिकल में रिजेक्ट हो चुका हूँ। हम्म। क्योंकि मेरे ना यहाँ पे एल्बो में कैरी एंगल है, तो अच्छा। वो चीज भी मुझे पहले नहीं मालूम थी। तो ये एक और फेलियर है, लाइक मेरे फेलियर्स के बहुत बड़ी बुक में ना एक और फेलियर है, क्योंकि ये भी मुझे नहीं पता था। और एसएससी हम्म। सीजीएल भी मैं दे के आया था, और टीयर 1 लकीली निकल भी गया था, लेकिन मैं टीयर 2 के लिए गया ही नहीं था, मुझे पता भी नहीं उसका डेट कब आया। ठीक है। अच्छा, और कोई अगर स्टूडेंट अब चाहता है करना, तो क्या आपसे, आप दोनों का सजेशन क्या रहेगा? क्या साथ में कैरी कर सकते हैं एसएससी या बैंक, या बैंक करें फिर एसएससी करें, या एसएससी करें फिर बैंक करें? सर मेरा तो इसमें यही पॉइंट है कि सर जो आपका टारगेट है, जो एग्जाम पे एक है, उसी पे फोकस करो। 2-3 एग्जाम लेके चलोगे तो वो दोनों पे अपना 100% दे ही नहीं पाओगे। पहले एक पे फोकस करो, अगर पहले बैंकिंग पे जाओ, क्योंकि बैंकिंग हो गया तो सबसे कम टाइम प्रोसेस है उसका, फिर उसके साथ साथ एसएससी अपना करते रहो, अगर जॉब लग जाती है तो फिर हम्म। उसमें दोनों फिर बाद में कर सकते हैं तैयारी। सर दोनों साथ करोगे तो दोनों में आधा आधा हो जाएगा और फोकस नहीं रह पाएगा सर। दोनों में फेल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। एंड विक्रांत? आई थिंक सो जो नया पैटर्न है, सो इसमें शायद हो सकता है, क्योंकि जो थिंग्स लाइक अगर आपकी वर्बल अच्छी है, सो देन यू कैन गो। और इस बार का भी जीके था, मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इतना डीप में नहीं था, दे व्हाट दे आर आस्किंग इज फॉर वेरी क्रीम, वेरी ग्रास रूट लेवल, सो यू कैन गो। क्योंकि एक रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि अरे यार वो फॉर्म भर देना चाहिए था। तो फॉर्म तो कम से कम भरी दो, क्योंकि एसएससी का फॉर्म 100 रुपए का ही आता है। तो कम से हम्म। कम फॉर्म भर के रखो, सो वो रिग्रेट नहीं रहे। और बाकी बहुत लोग ऐसे मैनेज तो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना उनसे बात की थी कि वो मैनेज कर रहे हैं, वो मैनेजेबल है। अगर आप बहुत दिनों से अगर आप तैयारी, अगर आप फ्रेशर है तो आप एक ही बोर्ड में, 2 बोर्ड्स में आप अपने पैर मत डालें। लेकिन अगर आप करीब 2 साल या 3 साल से हाँ। प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम्म। उनका बेसिक्स तो हो चुका है। ठीक है, सो उनका कहीं ना वो अटक जा रहा है, कहीं पे एक लक फैक्टर भी होता है कि एग्जाम में उस दिन आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ये भी होता है। सो वो एब्सोल्युटली। लोग तो दे सकते हैं, उन लोग दोनों एग्जाम ऑफ कोर्स डेफिनेटली दे सकते चलो, इट वाज सुपर, बिकॉज यहाँ पे ना स्टूडेंट को एक्चुअली दो बहुत अलग सिनेरियोज दिख गए। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है तुम दोनों अगर कभी मिले तो तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड जरूर बनोगे, बिकॉज आधी बातें तुझे नहीं समझ आएंगी उसकी, आधी उसको तेरी नहीं समझ हैं। आएंगी। और लड़कों में बेस्ट थिंग यही होती है कि कुछ समझ ना आए तो सबसे बढ़िया बंदा यही है। तो मुझे, एक तो स्टूडेंट को सबसे पहले बता दूं, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे तो भैया दो अलग अलग भैया हैं, सिलेक्ट हो गए हैं तो बहुत ही अलग अलग बातें बोल रहे हैं। बात यह है कि आपको एक बात का जिस समझना है कि विक्रांत कहां से आता है और विक्रांत कहां पे है। वैसे ही हर्ष कहां से आता है, भाई हर्ष ने 20 ईयर्स में निकाल लिया, बट हर्ष वॉज अ ओके एवरेज स्टूडेंट, और अब एवरेज मान सकता हूं। विक्रांत ने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला, विक्रांत का सेकंड अटेम्प्ट था, बट विक्रांत की लाइफ के फेलियर्स बहुत ज्यादा है। तो आप खुद को किस बोट में रखते हो, पहले तो ये डिसाइड करो भाई किस साइड कौन सा पलड़ा भारी है। अगर आपको लगता है ये भारी है तो इनकी स्ट्रैटेजीज आप एक बार ट्राई करो, अगर लगता है ये भारी है तो ये ट्राई, और लगता है यार मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा भैया मैं तो और कंफ्यूज हो गया, तो दोनों ट्राई करो भाई। टाइम आपका 6 महीने, मैं बोलता हूँ भाई 6 महीने आर मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जाम। अच्छा, आप दोनों का क्या पॉइंट है, क्या 6 महीने अगर अच्छे से पढ़ता है कोई स्टूडेंट तो निकाल सकता है? यस, आई थिंक 6 मंथ इनफ है। अगर आप सही से, अगर आप लाइक एक
स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको स्ट्रैटेजी क्या मिली है, ऐसा नहीं कि आप हर 10 दिन में आपको नया मोटिवेशन लेना पड़ रहा है। अगर आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन लेना पड़ रहा है देन यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक टू बी ऑनेस्ट। और सेकंड चीज है कि आपको सही लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। आप पहले सबको देख ले, उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपके लिए बेटर क्या है, क्योंकि किसी एक की स्ट्रैटेजी ना एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हो सकती है लेकिन वो सबके लिए अच्छी नहीं होगी। यस लाइक यस। मेरे लिए आपकी जो जीके की स्ट्रैटेजी थी वो काम कर गई, ठीक है। मेरे लिए अंकुश लांबा सर का जो वो था ना, लाइक आई ओ रियली लाइक आई ओ सो मच टू अंकुश लांबा सर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि बिना अरिथमेटिक के उन्होंने भी एग्जाम क्लियर किया था। तो मुझे सुन के वो बहुत अच्छी बातें लगी। लेकिन लेट्स से कि अगर हर्ष अगर वो बातें सुनता तो हर्ष बोलता अरे नहीं नहीं दिस इज कैप, क्योंकि बिना अरिथमेटिक के कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे लिए वो एक मोटिवेशन बना, राइट। और 6 महीने में हो सकता है अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप डेली प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यस। एंड व्हाट डू यू थिंक हर्ष? सर मैंने खुद सर 6 मंथ्स में किया है, तो सर बाकी भी कर ही सकते हैं सर, अगर मैंने कर लिया है तो सर। मैं भी कोई ऐसे टॉपर स्टूडेंट नहीं रहा हूँ कि एक बार कर लिया तो हो जाएगा, कोई ऐसे स्पेशल स्टूडेंट रहा नहीं हूँ सर बचपन से। तो सर बाकी भी आराम से कर सकते हैं अगर राइट स्ट्रेटेजी और राइट गाइडेंस के अंदर रहें तो सर। सर ये नहीं है कि आज 2 घंटा पढ़ लिया, कल 1 घंटा पढ़ा, फिर 12 घंटे पढ़ लिए, तो सर उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे सर। सर सबको पता है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, बट कोई फॉलो नहीं करता है सर। अगर वो फॉलो कर लिया सबसे मेन है तो हो जाएगा सर। एब्सोल्युटली। और यही पॉइंट जो मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि इस टॉक से अगर आप इससे एक चीज लेके जा सको तो मैं ये जरूर बोलूंगा, ये जो आखिरी में इन दोनों ने बताया कि भाई 6 महीने में एग्जाम निकल सकता है। द मेन थिंग जो हर्ष ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, कंसिस्टेंसी इज द की। मैंने बहुत लोग देखे जो बिल्कुल बढ़ चढ़ के आते हैं, जैसे हर्ष ने बोला कि भाई मैंने देखा 12 घंटे पढ़ना है तो मैंने 12 घंटे पढ़ना चालू कर दिया, पर एक हफ्ते बाद आप नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कंसिस्टेंटली 3 घंटे डेली दे सकता हूं तो 3 घंटे दो, पर मैं चाहता हूं कि अगले 6 महीने आप डेली 3 घंटे दो। या अगर आपको लगता है 8 घंटे दे सकता हूं तो 6 महीने एक जो आज आप कर रहे हो आपको सेल्डम ग्रोथ करते हुए चलना, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होना चाहिए और आपकी एक जर्नी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिकॉज देखो मैं आज बहुत बार रिपीट कर चुका हूं ये बात, पर फिर रिपीट करूंगा कि ये जो गवर्नमेंट एग्जाम की जो आपकी जर्नी होती है ना, स्प्रिंट नहीं होती है, हमेशा बहुत बड़ा मैराथन है। 6 महीना 8 महीना चलना, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मैं इन दो लोगों को अब जानता हूं जिन्होंने इतना अच्छा काम करा, और दोनों की जर्नी बहुत अलग है। तो ये सुन के तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूं कि कैसे ऑपोजिट माइंड्स सेम प्लेटफॉर्म पे आते हैं और दोनों को देखो सेम बैंक में मिला है। तो फेट इज लाइक जिसको हम जज नहीं कर सकते। तो आई एम सुपर हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी फॉर योर फैमिली एंड आई विश कि आप लोग लाइफ में और ज्यादा अचीव करें और आगे जाएं और कुछ और बड़ा करके दिखाएं। बिकॉज देखो आगे बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिनको गाइडेंस की जरूरत होगी, तो उनको गाइडेंस जरूर देते रहे। बिकॉज देखो यूट्यूब पे मेरा हमेशा मानना है कि सही गाइडेंस से ज्यादा गलत गाइडेंस भरी हुई है यूट्यूब में। तो आप लोग हमेशा कोशिश करना कि राइट गाइडेंस, जब भी आपको स्टूडेंट कोई पूछे तो एटलीस्ट एडवाइस करने की कोशिश करना। और अगर आप लोगों ने मुझे कहीं पे फॉलो करा है तो आप लोग बस ये मान के चलो मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट वही होगा कि आप लोग आगे लोगों को सही गाइड करो, बिकॉज वही सबसे बड़ी कमी है जो अभी स्टूडेंट फेस कर रहा है। सो आई विश यू बोथ अ वेरी गुड लक, गॉड ब्लेस यू बोथ एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप